हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैंने टीसीएस क्यों छोड़ी या फिर ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से मुझे टीसीएस छोड़नी पड़ी। और दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो अगर आप भी टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो फिर आप टीसीएस के अंदर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए आज वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो टीसीएस छोड़ने के मेरे पास कुछ स्पेसिफिक पर्सनल रीजन थे, दो ही रीजन है एक्चुअली। बट मैक्सिमम लोग जो है वो टीसीएस 4-5 कारणों से छोड़ते हैं। जैसे अगर एक इम्पोर्टेंट रीजन देखा जाए तो टीसीएस ने एक तो हो गया सैलरी, मतलब मैक्सिमम परसेंट लोगों को लगता है कि टीसीएस एक गवर्नमेंट जॉब है जिसकी वजह से टीसीएस को लोग छोड़ते नहीं है। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब होने के कारण उसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है बट जो जॉब सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट जैसी थी। मैं थी इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगस्त या जून से पहले तक वो उसी टाइप से थे। बट जब से टीसीएस की न्यूज आई है, यानी कि उन्होंने जब से एक न्यूज दी है कि 12,000 एम्प्लॉयज को वो ले ऑफ करने वाले, यानी कि उनको निकालने वाले हैं, तो तब से लेके अगर देखा जाए दोस्तों तो टीसीएस गवर्नमेंट जैसी नहीं रही, या फिर जिसको हम बोलते हैं जो पहली टीसीएस थी उस टाइप से नहीं रही। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग टीसीएस छोड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ यही रीजन नहीं दोस्तों, जो सेकेंड रीजन है वो है अप्रेजल। ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी वही था कि जो टीसीएस के अंदर अगर देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट 4 साल से वर्क कर रहा था और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी। बट दोस्तों, जो अप्रेजल होना था, मतलब सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, और एक रीजन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जो अप्रेजल होता है दोस्तों टीसीएस के अंदर या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर वो ज्यादा मिलता नहीं है। अगर आपको देखा जाए तो आपको ए बैंड भी मिला है, स्टिल आपको जो एवरेज मिलेगा, मतलब जो हाइक मिलेगी एवरेज, वो मिलेगी 8 से लेके 10 तक। 10 अगर देखा जाए तो वो एक्सेप्शनल लोगों के लिए होता है, वो सभी के लिए नहीं मिलता। बट जो एवरेज अगर मान के चलूँ तो 8% तक आपकी ईयरली हाइक बढ़ती है। बट दोस्तों, हाइक का भी अगर छोड़ा जाए तो जो उन्होंने सीधा 2025 के अंदर अप्रेजल उन्होंने नहीं किया था मार्च के अंदर, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो जो अप्रेजल होना था मार्च के अंदर उन्होंने सितंबर के अंदर किया है। और ये पहली बार हुआ है, बट ऐसा इन फ्यूचर में हो सकता है कि वो जैसे अगर 2026 का अप्रेजल भी ना किए, ऑब्वियसली उनके कुछ रीजन है। जैसे उन्होंने बोला था कि जो प्रॉफिट है वो टीसीएस को नहीं मिला है, मतलब जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला है। बट दोस्तों, वो एक होता है ना कि यार अप्रेजल नहीं मिला है, इतना हार्डवर्क करके या फिर इतना टाइम देने के बाद भी अगर अपनी वैल्यू नहीं मतलब टीसीएस के मान के चलो या फिर कोई भी कंपनी अगर वैल्यू नहीं कर रही तो वहां पे ज्यादा काम करने का मतलब नहीं बनता। सेकेंड जो रीजन है दोस्तों, मतलब सैलरी तो ऑब्वियसली एक रीजन था, बट इसके अलावा जो मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने टीसीएस छोड़ी, यानी कि सैलरी जो थी ऑब्वियसली 4 साल से मेरी उतनी ही बढ़ रही थी, फिर उतना ही होने वाला था। बट तब भी मैंने नहीं छोड़ी। अभी क्यों छोड़ी? तो उसका रीजन है दोस्तों मेरी पर्सनल ग्रोथ। यानी कि अगर देखा जाए तो जो 4 साल से मैं वर्क कर रहा था तो मुझे डेवलपमेंट का वर्क था और मैं डेवलपमेंट के अंदर ही, मतलब डेवलपमेंट डोमेन के अंदर ही था। बट इशू ये हुआ कि जो लास्ट के 6 to 8 मंथ अगर मैं मान के चला, फिर 2025 के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया था। और कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जो मतलब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा वर्क नहीं था। तो जिसकी वजह से मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे लास्ट के 6 मंथ से वो उतना मुझे मतलब खुद को ये नहीं हो रहा था कि हाँ भाई, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मुझे सीखने को इतना कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो जिसकी वजह से क्या है, हालांकि वो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर काउंट तो होने वाले हैं, बट उसका मुझे आगे चल के कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जो सारी चीजें मैंने 3 साल के अंदर डेवलप की, मुझे 6 मंथ के अंदर लगा कि यार सपोज अगर मान के चलो तो जो मैंने लास्ट के 3-3.5 साल तक 100% मैंने मतलब मैंने लर्निंग की या मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली, तो वो लास्ट के 6 मंथ के अंदर हार्डली 10 to 15% तक ही सीखने को मिला। तो यानी कि मेरी जो पर्सनल ग्रोथ थी तो इतनी नहीं हो रही थी। और मुझे पता है कि, और ऑब्वियसली एक मेन रीजन है, जैसे मैंने अगर मेरे मैनेजर से भी पूछा था कि मुझे प्रोजेक्ट चेंज करके चाहिए, बट अगर आप कोई बड़ी कंपनी में अंदर हो या फिर एक बड़ी कंपनी मान के लो या फिर छोटी कंपनी, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एक बार स्टक हो गए, यानी कि आपने 2-3 साल निकाल लिए, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें पता होती है। ऐसा नहीं कि वर्क, बट जो उसकी प्रोसेस होती है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरह से, क्लाइंट कौन है, किस तरह से आपको उसके अंदर वर्क मिलता है, वो सारी चीजें आपको पता होती है। तो ऑब्वियसली जो टीम लीडर होता है या फिर जो मैनेजर होता है, फिर मतलब कोई भी मान के चलो आपके टीम के मेंबर, वो जल्दी आपको स्विच करने का चांस ही नहीं देता। आप कितना भी उनको बोले कि मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए, बट आपको रिलीज जल्दी मिलता नहीं है। सेम सिचुएशन दोस्तों मेरे साथ भी हुई, मैंने भी रिलीज मांगा बट नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा
और फोर्थ और इम्पोर्टेंट रीजन दोस्तों कि जिसकी वजह से भी मतलब मैक्सिमम लोग वो टीसीएस छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ही छोड़ी, बट मेरा वो रीजन नहीं था, बट बाकी लोगों का हो सकता है। वो है दोस्तों प्रमोशन। जैसे अगर सैलरी तो कम मिल रही है, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यार हाँ टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आईटी की, वो सैलरी 8 to 10% ही देती है, या फिर मान के चलो अगर ए बैंड है तो आपको मोटा मोटा 8% मिल जाएगा। बट प्रमोशन के अंदर भी दोस्तों आपको जो सैलरी वो अच्छी खासी नहीं मिलती। जैसे लोग अगर आप किसी से भी मतलब पूछोगे तो मैक्सिमम परसेंट लोग आपको यही बोलेंगे कि जो हाइक मिलती है प्रमोशन होने के बाद वो 15 से लेकर 20% तक ही मिलती है। यानी कि अगर आपको टीसीएस के अंदर ग्रो होना है, अगर आपकी सपोज मान के चलो सैलरी है 10 लाख, तो आपको 20 साल तक जाने के लिए मिनिमम आपको 8 साल तो वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो ये नहीं बोलूंगा कि सैलरी ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट सैलरी भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो जिसकी वजह से जो प्रमोशन का अगर मान के चलो तो 15% मिलता है और सैलरी 8%। तो जो खुद की वैल्यू जितना हम आपको डेवलप कर सके, हाँ आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सैलरी से फर्क नहीं पड़ता, उनको बस काम करना है, जाना है, आना है, बस। बट दोस्तों अगर आप चैलेंजेस फेस ही नहीं करोगे, मतलब नए नए चैलेंजेस फेस नहीं करोगे, नया कुछ सीखने को अगर नहीं जाओगे, तो ऑब्वियसली आप उसी पर्टिकुलर रूटीन के अंदर फंस जाते हो। तो बस इसी रीजन से दोस्तों मैंने टीसीएस छोड़ी है। हालांकि बाकियों के और एक रीजन होते हैं जो कि दोस्तों लोग बोलते हैं कि मेरा मैनेजर सही नहीं है, मेरे कलीग अच्छे नहीं है, मेरा जो वर्क कल्चर यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे नहीं है। मेरे केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मैनेजर भी अच्छा था, मेरे टीम लीडर भी अच्छे थे, और मेरे जो साथ में कलीग्स काम करते थे वो भी अच्छे थे। तो ऐसा अगर मैं मान के चलूँ तो ये मेरा रीजन था ही नहीं, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि यार एक टॉक्सिक कल्चर बन जाता है, तो मेरा वैसा कुछ नहीं था। हाँ हालांकि लोग इसकी वजह से भी छोड़ते हैं, बट मैंने इस कारण से तो टीसीएस नहीं छोड़ी। तो दोस्तों बस यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने टीसीएस छोड़ी या फिर मुझे टीसीएस छोड़ना पड़ा। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर हो तो आप भी आपके हिसाब से टीसीएस आपको कब ज्वाइन करनी कब छोड़नी आप तय कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, डेफिनेटली उसके रिप्लाई में दे दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।